हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल वासु की मोम। दोस्तों, बहुत दिनों से जो है वो वीडियोस नहीं आ रही थी। उसका एक और एक मात्र रीज़न यही है कि मेरे पास कोई फ़ोन ही नहीं था जिससे कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। क्योंकि दोस्तों, हस्बैंड की है मोबाइल की शॉप, तो जिस मोबाइल से शूट किया करती थी वो भी मैंने उनसे जुगाड़ करके लिया था मोबाइल, तो उन्होंने वो सेल कर दिया। अब जी वीडियोस किससे बनाऊं। और जिस मोबाइल को मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ उसकी ना तो कैमरा क्वालिटी अच्छी है ना ही ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता वीडियोस बनाने का। अब हस्बैंड ने एक जुगाड़ करके एक मोबाइल और मुझे दिया है, तो इसकी क्वालिटी मुझे ओके ओके लगी और बहुत दिनों से बेचैन हो गई थी कि हाँ भाई, वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस यही सोच रही थी कैसे कोई मोबाइल मिल जाए जिसकी क्वालिटी जो वो मुझे ओके ओके मिल जाए। तो ये एक मोबाइल मिला है, तो आज जो है आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, अभी ना रात के 8 बज रहे हैं और डिनर की प्रिपरेशन मैंने कर ली है। आटा भी गूंद लिया है और सब्जी मैंने चढ़ा दी है। अब जी एक साइड पे बनने को रख दी है सब्जी और कर रही हूँ ग्रोसरी फिल। ये डब्बे मैंने पहले से ही साफ कर लिए थे, बस हल्का हल्का सा पानी लगा रह गया था तो इसके कपड़े की हेल्प से पोंछ रही हूँ। कोई भी सामान दोस्तों रिफिल करने से पहले ना मैं डिब्बों को अच्छे से धुल लेती हूँ। इससे क्या होता है कि डिब्बे तो साफ रहते हैं और फिर जब डिब्बे साफ रहते हैं तो किचन भी नीट एंड क्लीन रहती है। और दूसरा ये कि जो डिब्बों को एक साथ साफ करने वाली टेंशन जो होती है ना वो नहीं होती है। इससे वो टेंशन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और यहाँ पर मैं सारी ग्रोसरी अब फिल कर रही हूँ। अच्छा जी, अब मेरे यहाँ महीने महीने वाली ग्रोसरी का कोई भी हिसाब नहीं है। जो सामान कम पड़ता है उस हिसाब से वो सामान मैं मंगवा लेती हूँ। अब इसमें से कुछ कंटेनर चेंज करने वाले हैं, लेकिन उनका ना तो मुझे कोई दूसरा ऑप्शन मिला है और ना ही इनके बिना मेरा काम चलेगा। तो फिलहाल तो इन्हीं को यूज़ करूँगी जब तक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल जाता। अब जी बात आती है अपने आप को हेल्दी और फिट रखने की। तो अगर आप भी अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत जो है आपकी ग्रोसरी से ही होती है। अगर आपकी ग्रोसरी में मैदे की कम से कम क्वांटिटी है, ऑयल की कम से कम क्वांटिटी है, तो आप सोच सकते हो कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी जो ग्रोसरी आए वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हो। तो यहाँ पर मैंने गुड़ मंगाया है, मखाने हैं, दालें हैं, मूंग की दाल है, हरी वाली पीली वाली मूंग की दाल है, और सूजी है, बेसन है, कुछ मसाले हैं। अब जी ग्रोसरी भरते भरते जो है साइड में बन के सब्जी भी तैयार हो गई है। आज जी सब्जी में बना है मटर और पनीर की भुर्जी, और घर पे ही फ्रेश पनीर तैयार किया है मैंने। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी है और फटाफट से बन जाती है, ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है लोहे की कढ़ाई में बनाई है, तो इसको खाली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जी बाकी के डिब्बे लगाने से पहले जो है, सबसे पहले ये जो पहले के डिब्बे रखे हुए हैं इनको निकाल के सारी शेल्फ को गीले और सूखे कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो डिब्बे निकाले हैं अभी, इनको भी गीले और सूखे कपड़े से पोंछ के फिर बाकी के सारे डिब्बे जो हैं इसमें लगा लूँगी। अच्छा जी, अब बनाने जा रही थी मैं रोटियां, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया कि अभी मत बनाओ, क्योंकि उनका बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था अभी खाना खाने का। तो मैंने कहा चलो जो काम मैं बाद में करने वाली थी वो मैं पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ वासु के लिए ड्राई फ्रूट्स पाउडर बना रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाने से पहले जो है भगवान जी को भोग लगाने के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स अलग से एक साफ डिब्बे में भर के रख ले रही हूँ। सिर्फ अखरोट को छोड़ के बाकी के काजू और बादाम मैं मंदिर में एक डिब्बी भर के पहले से रख चुकी थी। लेकिन आज वासु ने सारे जो है ड्राई फ्रूट्स निकाले, उसमें से जितने काजू थे सब निकाल के खाए, और उसके बाद बाकी के जो बचे बादाम थे उसने अपनी साइकिल के टोकरे में डाले और मस्ती में बस चलाता जा रहा है। इस तरीके से उसकी नौटंकियां जो है ना दिन भर की ऐसे ही लगी रहती हैं। अच्छा दोस्तों, आपको ना एक बात बताती हूँ। जब भी मैं इस तरीके से किचन में काम कर रही होती हूँ और मुझे अंदर से रूम से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती ना, मैं सोचती हूँ इतनी शांति क्यों है भाई, वासु लग रहा है सो गया। लेकिन दोस्तों वो सोया नहीं होता है, अंदर उसकी कुछ ना कुछ खिचड़ी सी पकड़ी होती है, और वो तूफान के आने से पहले वाली शांति होती है बस, और कुछ नहीं होता है। अब जी मैं ड्राई फ्रूट स्टोर करती हूँ फ्रिज में, और यहाँ एक प्लेट में मैंने बादाम, काजू, मखाने और अखरोट, ये 4 चीज़ें ले ली हैं बस।
और इससे मैं बनाऊंगी वासु के लिए ड्राई फ्रूट्स पाउडर। और ये मैंने जो नॉर्मल चाय पीने वाला कप होता है उसके हिसाब से मैंने 1.5 कप के आसपास सारी चीज़ें ले ली हैं और मखाने थोड़े से एक्स्ट्रा रखे हैं। तो सबसे पहले मखानों को हल्का हल्का सा जो है भून लूँगी और ड्राई ही इनको भूनूंगी। मैंने इसमें कोई भी देसी घी का इस्तेमाल नहीं किया है। कुछ लोग जो हैं सारे ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में भी भूनना प्रेफर करते हैं, बट मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है कि इनको मैं सिर्फ ड्राई रोस्ट ही करती हूँ। अब इस तरीके का ड्राई फ्रूट पाउडर बनाने के लिए ना आप और भी चीज़ें डाल सकते हो इसमें, जैसे पिस्ता डाल सकते हो, किशमिश डाल सकते हो, और भी बहुत सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, अंजीर डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हो। बट ये 4 चीज़ें जो है ना वो मेन होती हैं। अखरोट इसमें सबसे ज़्यादा मेन होता है जो कि ओमेगा 3 से भरपूर होता है और बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और सर्दियों के सीज़न में ना बच्चों को ज़रूर ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना अपनी मनमानी करते हैं, सॉक्स नहीं पहनना पसंद करते, स्वेटर नहीं पहनना पसंद करते। ये सारी चीज़ें उनको डांट फटकार के तो हम लोग पहना देते हैं, लेकिन अंदर से अंदर उनकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ना ये ड्राई फ्रूट पाउडर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो सर्दियों के मौसम में तो मैं ज़रूर देती हूँ, गर्मियों में फिर भी मैं स्किप कर देती हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये बच्चों को देना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अब जी सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको पीसने की। तो सबसे पहले मखाने पीस रही हूँ और मखाने एकदम ठंडे हो चुके हैं। और मखाने पीसना सबसे ज़्यादा आसान है, बस आपको इसे मिक्सी में डाल के 1 से 2 राउंड घुमाना है और मखानों का फाइन पाउडर जो है बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी के सारे मखाने भी मैं पीस लूँगी। अब जब तक मखाने पीस रहे हैं तब तक बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुके हैं, ना ज़्यादा ठंडे हैं ना ज़्यादा गर्म है। और अब उनको भी पीस लूँगी थोड़े थोड़े करके, क्योंकि छोटा जार यहाँ पर मैंने लिया है। और जब मैं अखरोट रोस्ट कर रही थी तो मैंने उसमें थोड़े से दाने जो हैं इलायची के डाल दिए थे। इससे क्या होता है, अच्छा सा एक फ्लेवर ऐड हो जाता है। ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स हम मीठी चीज़ों में ही इस्तेमाल करते हैं, तो बार बार इलायची उसमें डालनी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों बस इसको पीसते हुए आपको ये बातें ध्यान देनी है कि आपका जो बादाम है, काजू है, जब भी आप इनको पीसो तो ये ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडे होने चाहिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होने चाहिए। और जो मिक्सी आपने चलानी है वो चलानी है जी पल्स रेट पे, मतलब पी लिखा होता है पल्स, इसका मतलब पल्स होता है। तो इसको रुक रुक के आपको चलाना है, एकदम नहीं चलाना है। अगर आप एकदम मिक्सी एक ही बार में चला दोगे, इससे क्या होगा, पूरे जो ड्राई फ्रूट्स का ऑयल है वो सारा निकल आएगा बाहर। और जब वो निकल आएगा तो आपके ड्राई फ्रूट्स में बनने लगेंगी गांठें, जो कि आपके ड्राई फ्रूट्स को ख़राब करेंगी, ना ही आपको डालने में मज़ा आएगा किसी भी चीज़ में, और जल्दी से जल्दी वो ड्राई फ्रूट्स ख़राब भी हो जाएगा। तो इससे जब आप रुक रुक के इस तरीके से चलाएंगे तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से अलग अलग पाउडर की फॉर्म में ये सारा ड्राई फ्रूट्स जो है बन के तैयार हुआ है। और अब आप इसको लंबे समय तक, या तो आप इसे फ्रिज में भी रख के स्टोर कर सकते हो, नहीं तो आप इसको बाहर भी रखो, ये अब ख़राब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब सारी चीज़ें मैंने 1.5 कप के आसपास ली थी, तो इतना सारा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बन के तैयार हो गया है। इसको आप अब किसी भी चीज़ में डाल सकते हो, जैसे हलवे में, किसी भी चीज़ का हलवा बनाया आपने, गाजर का, आटे का, सूजी का, ओट्स की खीर, चावल की खीर, सब में इस्तेमाल कर सकते हो। और 1 साल से लेके बाकी सारे बच्चों को भी आप इसको दे सकते हो। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और साथ के साथ ना मैंने काली मिर्च और इलायची का पाउडर भी बना के तैयार कर लिया है। और इसके बाद मैंने डिनर प्रिपेयर कर लिया है दोस्तों, और अब मैंने हस्बैंड को तो दे दिया था पहले ही, और अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। तो सुबह ना मैंने बथुए और सरसों का साग बनाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। और इन सर्दियों के मौसम में ना साग खाने का अलग ही मज़ा है। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को साग पसंद है या नहीं पसंद है। तो यहाँ पर वासु जो है अपनी साइकिल पे, बस दिन भर इसको अपनी साइकिल चाहिए। और यहाँ पर ना बड़ी अच्छी साउथ की फिल्म आ रही थी, तो मैं तो खाना खाते खाते बस इसे ही इंजॉय कर रही हूँ। अब ये देख लो करने आगे बटरिंग मेरे को, मैं इसको कह रही हूँ कि ऊपर जाके बैठे हो, तो ये मुझे मक्खन लगाने आया है, किस कर रहा है, प्यार कर रहा है। इस तरीके की ये हरकतें ना दिन भर में 100 बार करता है। अब जी साउथ की मूवीज़ देखना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और
जो रिपीट भी आ रही होती है ना मूवी, मैं उसको भी 2 से 3 बार जो मैंने देखी होती है उसको भी दोबारा देख लेती हूँ। खाना खाने के समय तो देख ही लेती हूँ। इससे एक तरह का ना इंजॉयमेंट भी हो जाता है। और अब आ गई हूँ किचन में, 10 बज गए हैं, तो किचन का काउंटर टॉप साफ कर लूँगी अच्छे से। और इसके बाद जो है सारे बर्तन जो पड़े हैं उनको साफ करूँगी। हाँ जी, सारे बर्तन जो है मैंने धुल लिए हैं। अब बारी आती है किचन के कपड़ों को धुलने की। तो दिन भर में मेरे 2 से 3 जो हैं कपड़े इस्तेमाल हो जाते हैं किचन को साफ़ करने के लिए। तो मैं उनको हाथ के हाथ ही धुल के रख लेती हूँ। तो सिंक के नीचे मैंने एक बास्केट बनाई हुई है, उसी में कपड़े धोने वाला साबुन रखा रहता है। तो बस उसी से कपड़े जो है यहाँ पे धुल रही हूँ। दोस्तों, किचन के कपड़ों को ना हफ्ते भर का धुलना, गर्म पानी करके धुलना, सर्फ से धुलना, मुझे एक अलग सा ही टास्क लगता है। तो मैं हाथ के हाथ यहीं पे धुल लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके कपड़ों में बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं होती। दूसरा, जो बदबू सी आती है किचन के कपड़ों से, स्मेल आती है, वो भी बिल्कुल नहीं आती। कॉकरोच, चींटी, यानी किसी भी तरीके का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। और अगले दिन के लिए कपड़े यूज़ करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कपड़ों को बस इसी तरीके से सिंक पे ही फैला देती हूँ। सिंक भी अच्छे से क्लीन मैंने कर दी है। तो अब दोस्तों, बज गए हैं 10:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो अब बस रूम में जा रही हूँ। किचन के काम मेरे ऑलमोस्ट जो हैं ख़त्म हो गए हैं, बस दूध गर्म करना है। बाकी मेरे काम जो हैं लगभग ख़त्म हो गए हैं। अब रूम में आई हूँ तो घर में छोटा बच्चा है, तो इस तरीके के काम जो हैं वो फैले ही रहते हैं। तो इसने यहाँ पर चावल भी खाए हैं, तो यहाँ पर सारे फैलाए हैं। तो इनको सबको इकट्ठा करने के बाद बाकी के अपने सारे काम करूँगी। आप चाहे वर्किंग वूमेन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, अगर आने वाले दिन को बेहतर और सुकून भरा बनाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी एक रात पहले से ही करनी होती है। कम से कम इतना डिसाइड कर लेना चाहिए कि कपड़े कौन से पहनने हैं, और कपड़े अगर प्रेस हों तो और भी अच्छा। तो यहाँ पर कल स्कूल है, तो मैं यहाँ पर एक सेट अपना और एक सेट हस्बैंड का प्रेस कर रही हूँ। और इसको प्रेस करने के बाद जो है दूध गर्म कर रही हूँ। दूध जो है आज बना रही हूँ मैं खजूर वाला दूध। इसमें चीनी की जगह मैं खजूर इस्तेमाल कर रही हूँ। पिछली सर्दियाँ तो हमने ड्राई खजूर, जिनको हम छुआरा भी बोलते हैं, वो डाल के पिया था, और वो भी दूध जो है बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो चीनी की जगह मैं यहाँ पर खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस इसमें 4 खजूर डाले हैं मिक्सी में, और थोड़ा सा दूध डाल के मैंने इसे पीस लिया है। थोड़ा सा टाइम लगा पीसने में क्योंकि बड़ा जार है, छोटा जार होता तो जल्दी पीस जाता। तो थोड़ा सा हल्दी डाल दिया दूध में। जब तक मेरा ये दूध गर्म होगा, बॉयल होगा, तब तक मैं अपना मॉइस्चराइज़र बना लेती हूँ। दोस्तों, ये मॉइस्चराइज़र ना मैं दूसरी बार बना रही हूँ। एक बार मैंने बहुत थोड़ा सा ही बनाया था और मैंने यूज़ करके देखा कि ये कैसा काम कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए आपको बस 2 ही 3 चीज़ें चाहिए। तो एलोवेरा जेल चाहिए। यहाँ पर मैं ये मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ, एलोवेरा जेल। और आप चाहें तो जो प्लांट बेस्ड होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप उसको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर 1 चम्मच के आसपास मैं लूँगी ग्लिसरीन। सर्दियों का ना बेस्ट जो है ना स्किन के लिए टॉनिक कह लो आप, तो वो ग्लिसरीन ही है। अगर आपने ग्लिसरीन इस्तेमाल कर लिया ना तो आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी गुलाब जल। और गुलाब जल मैं यहाँ खुशबू के लिए और थोड़ा सा एक, कहते हैं ना, एक क्रीमी कंसिस्टेंसी देने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो गुलाब जल डाला है, और इसमें डाल रही हूँ मैं तिल का तेल। दोस्तों, अब मेरे पास ना वैसे मैं इस्तेमाल करती थी पिछली सर्दियाँ जो मैंने इस्तेमाल किया वो नारियल का तेल इस्तेमाल किया। लेकिन इस सर्दियों में मेरे पास अभी नारियल का तेल नहीं है, तो तिल का तेल मेरे पास अवेलेबल था। तो मैंने 2 से 3 दिन उससे मसाज किया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं बस तिल का तेल ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और तिल का तेल जो पूजा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो मैंने नहीं यूज़ किया। यहाँ पर मैं पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ। ये एडिबल तिल का तेल है। किसी पर्पज़ से हम लेके आए थे लेकिन यूज़ नहीं कर पाए, तो अब मैं इसे फेस मसाज के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ और वासुकी मसाज के लिए यूज़ करती हूँ ये वाला तेल। तो यहाँ पर इसकी ज़्यादा चम्मच नहीं डालूंगी मैं, सिर्फ 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के आसपास मैंने डाला है, ताकि मेरी स्किन जो है वो अच्छे से शाइन करे और मॉइस्चराइज रहे। अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिला के तब तक इनको हिलाना है, तब तक मिलाना है जब तक एक क्रीमी कंसिस्टेंसी की आ नहीं जाती ये वाली सारी चीज़ें। अब जी, मेरे पास ये फेस वॉश की एक डिब्बी पड़ी थी, इसी में मैंने सारा मॉइस्चराइज़र भर लिया है।
और इसको मैं बाथरूम में रख लूँगी ताकि मैं इसे बॉडी में भी अप्लाई कर सकूँ और फेस पे भी अप्लाई कर सकूँ। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र ये बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों, रात में जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ ना, तो मैं मार्केट बेस फेस वॉश यूज़ नहीं करती, ना ही मैं दिन में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, ना मैंने ले रखा है। क्योंकि जब से मैंने बेसन, कच्चा दूध या अपनी फिंगर की हेल्प से ही जब मैं फेस वॉश करती हूँ ना, वो मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। और कटोरी में ही मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र रख लिया था, तो फेस वॉश करने के बाद में मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे। और दोस्तों, होता क्या है, जब भी हम कोई क्रीम या मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ना, तो हाथों पे थोड़ा सा रब करते हैं और चेहरे पे बस लगा के छोड़ देते हैं। उससे ग्लो नहीं आता या उससे आपकी स्किन बेहतर नहीं हो जाती। बेहतर होती है जब आप स्किन पे मसाज करते हो, और जब मसाज होती है तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है चेहरे का, तो हमारे फेस पे जो है ग्लो आता है और हमारा फेस जो है वो शाइनी दिखता है। तो बस ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है उसी तरीके का काम करेगा। ये स्किन में एकदम ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, इसको आपको एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, आपको मसाज करनी पड़ेगी कम से कम 4 से 5 मिनट, तब जाके ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होगा। और ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपको मसाज करने का भी आप टाइम निकाल लोगे इससे। अब जी, नाइट स्किन केयर रूटीन मेरा हो चुका है, दूध भी बन के रेडी हो गया है और काफ़ी हेल्दी और टेस्टी दूध बन के तैयार हुआ है। बस खजूर आपको इस हिसाब से डालने हैं जिस हिसाब से आप मीठा पीते हो। ज़्यादा मीठा पीते हो तो ज़्यादा खजूर डाल लो, कम मीठा पीते हो तो कम डाल लो, बस वही इसका हिसाब है। तो यहाँ पर आंसू का दूध जब तक ठंडा होगा ना, तब तक मैं इसकी चम्पी कर देती हूँ, क्योंकि ये ऑयल बड़ी मुश्किल से लगवाता है और रात के समय मैं इसको चम्पी करके ज़रूर सुलाती हूँ, ताकि जो है इसके बालों में ऑयल बना रहे। क्योंकि इसके बाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा तेल पी जाते हैं, दिन में 4 से 5 बार मुझे इसे तेल लगाना पड़ता है। और अभी इसके बाल थोड़े कम ही हैं, क्योंकि वासु के पापा ने इसको थोड़ा सा ना, मतलब गर्मियों में गंजा करवा दिया था गर्मी के कारण, लेकिन इसके बाल अभी उतने आए नहीं हैं। तो एक रीज़न ये भी है कि इसके बालों में मैं ऑयल लगा के रखती हूँ, और सर्दियों में ज़रूरी भी है बच्चों की चम्पी करना। वैसे तो पूरे शरीर की मसाज, पैरों की मसाज, ये सब करनी चाहिए। फ़िलहाल जो है अभी मैं सिर्फ चम्पी कर रही हूँ। और दोस्तों, इसके बाद मैं भी अपना दूध पीऊँगी, और सबसे बड़ा काम जो है वो अभी बाकी है, वो है इसको सुलाना और वीडियो की एडिटिंग करना। तो उसमें टाइम मेरा जाएगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आए हैं, कोई भी चीज़ अच्छी लगी है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का जवाब भी दूँ। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।